बिहार से आपको बताते हैं। बता दें कि बिहार के जहानाबाद के मखदुमपुर में दर्दनाक हादसा हो गया है। जी हां, बता दें कि बाबा सिद्धनाथ मंदिर में जलाभिषेक के समय ये भगदड़ मची। भगदड़ में 7 श्रद्धालुओं की मौत हो गई, 9 घायल बताए जा रहे हैं। अभी घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है। हादसे की जांच में पुलिस लगातार जुटी है। बिहार से ये बड़ी खबर आप तक, बिहार के जहानाबाद से, जहां जिले में सावन के चौथे सोमवार को वाणावार बाबा सिद्धेश्वर नाथ के मंदिर में भगवान शंकर के जलाभिषेक के समय भगदड़ मचने से 7 श्रद्धालुओं की मौके पर ही मौत की खबर आ रही है। वहीं 9 श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। सभी घायलों को अस्पताल भेजा गया है, इलाज जारी है। मृतकों में 5 महिलाएं और 2 पुरुष शामिल हैं। बता दें आपको, मृतकों में पूनम देवी जो कि गया जिले से हैं, मोर टेकरी निवासी हैं, निशा कुमारी, उसी के साथ सुशीला देवी और निशा देवी भी शामिल हैं। 2 अन्य मृतकों की अब तक पहचान नहीं हो सकी है, जिसकी जांच में पुलिस लगातार जुटी हुई है। तो ये बड़ी खबर आपको जहानाबाद से दिखा रहे हैं, जहां भगदड़ मची मंदिर में। उसके बाद 7 श्रद्धालुओं की मौके पर मौत हो गई, 9 घायल हो गए। ये दर्दनाक खबर। भीड़ ज़्यादा होने के कारण मतलब यही दबदबा बढ़ गया और मतलब एक दूसरे पे आदमी श्रद्धालु मतलब चले गए, वही में ये सब प्रॉब्लम हुआ। लगभग 1:45 से 12:30 से हुआ होगा क्या, मतलब सब को तो ज़रूरी है कि मतलब हम जल चढ़ाएं, वही में ढकला ढकली हुआ। घायल का ऐसे कैसे बता सकते हैं सर, लेकिन हाँ भगदड़ हुई है। कम से कम भगदड़े में जो निकला, जो फंसा जी, हम वही। जहानाबाद के वानावर में बाबा सिद्धेश्वर नाथ के मंदिर में श्रद्धालुओं के साथ जो रात घटना घटी है, ये काफ़ी दुखद है। और हम सबसे पहले तो जिन लोगों की मृत्यु हुई है उनके आश्रितों को सांत्वना देते हैं। और वहाँ पूरी तरह जिला प्रशासन की चूक हुई है। लगातार लोग बता रहे थे कि जिस तरह की तैयारी होनी चाहिए वहाँ पूजा के लिए, वो जिला प्रशासन नहीं किया है। ये पूरी तरह जिला प्रशासन का फेलुअर है और हम लोग उसको मतलब देख रहे हैं। उनके परिवार को सांत्वना भी दे रहे हैं। और सरकार से मतलब जितने लोग, लगभग अभी तक सरकारी तौर पे 7 लोगों की मृत्यु होने की सूचना मिली है, तो उन सभी आश्रितों को हम 25-25 लाख रुपए मुआवजा की मांग करते हैं। और आगे इस तरह की घटना नहीं हो, सरकार और जिला प्रशासन सचेत रहे। एक नौकरी भी मिलना चाहिए उसको, और जो लोग दोषी हों उसको बख्शा भी नहीं जाए। जो भी लोग, हमको अभी तक 8 महिला के और पुरुष को मिलाकर दोनों का सूचना मिला है। और फिर 12 बजे तक इसका पूरा पता चल जाएगा। चूँकि कुछ लोग गया की ओर भी लेके चले गए हैं उठाकर, जो साथ में उनका परिजन था वो कुछ गया भी लेके गए हैं। तो गया वाले ले गए, किस हॉस्पिटल में ले गए, मेडिकल तक तो नहीं पहुंच पाए, पर गया में कहीं लगता है प्राइवेट हॉस्पिटल में ले गए हैं। तो टोटल शाम तक आपको हम अवगत करा देंगे कि टोटल कितना मृतक हुआ है। हाँ, यहाँ पे डीएम साहब भी आए थे, एसपी साहब भी आए थे, और वो सब विजिट कर रहे हैं, सब जगह देख रहे हैं कि कहाँ पर क्या क्या ये व्यवस्था है। कि सारे लोग यहाँ पर पहुँचे हैं, नाम पता का हम लोग उनके परिजन से मिल रहे हैं, सत्यापन कर रहे हैं उनका, फिर विधिवत सम्मत जो भी पोस्टमार्टम होगा हम लोग करवा रहे हैं। अभी सर क्षेत्र में ही है और सब जगह जहाँ जहाँ जो भी सूचनाएं मिली है कि कहाँ कहाँ घायल है, ये विजिट कर रहे हैं सब। अभी हमारे पास 7 है। तो चलिए, इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ बिहार से ब्यूरो चीफ अंजनी पांडे जुड़ चुके हैं। अंजनी, जानना चाहेंगे, सिद्धेश्वर नाथ मंदिर में ये बड़ा हादसा हुआ जहां की जलाभिषेक के समय भगदड़ मचा, 7 लोगों की मौत हो गई, कई घायल बताए जा रहे हैं। भगदड़ की वजह क्या बताई जा रही है? देखिए, बता दूं कि आज चौथा सोमवार है और सावन के महीने में जो शिवालय हैं, उन शिवालयों में श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या में भीड़ जो है वह जुटती है। और जहानाबाद का यह प्रसिद्ध मंदिर है, सिद्धेश्वर नाथ मंदिर है, जो कि वाणावर पर्वत के ऊपर है। रास्ते दुरू हैं, बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो पहुंचते हैं। और आज भी यानी देर रात से ही जो है श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया था और लगभग अहले सुबह 2 से 3 बजे के बीच यह घटना घटी है, जब लोगों में, श्रद्धालुओं में अफरा तफरी मच गई कि पहले कौन जाएगा जल चढ़ाने के लिए और उसके बाद
बाताबाती भी हुई, बहसाबसी भी हुई, जिसको लेकर के जब भगदड़ मची उसके बाद पुलिस ने हल्का लाठीचार्ज भी किया और इसी वजह से जो है वो बड़ी संख्या में लोगों के बीच जो है वो भगदड़ मच गई और देखते देखते लगभग 2 दर्जन से ज्यादा लोग जो है वो घायल हो गए, जिसमें से 7 लोगों की मौत हो गई है और अधिकतर महिलाएं इसमें हैं। तो इन 7 लोगों की मौत की पुष्टि प्रशासन के द्वारा भी की गई, उसमें 5 महिलाएं हैं और 2 पुरुष हैं, जिसमें 4 महिलाओं की जो है पहचान कर ली गई है। हालांकि जो स्थानीय विधायक हैं और स्थानीय सांसद हैं वो भी वहां पर मौके पर पहुंच चुके हैं और उन्होंने भी सांत्वना जाहिर करते हुए बताया है कि जो मरने वाली की संख्या है वह ज्यादा हो सकती है, क्योंकि कुछ लोग जो है घायलों को लेकर के जो है वह आसपास के इलाकों में जो गया की बात करें, चूंकि जहानाबाद से सटा हुआ गया जिला है, फिर मखदुमपुर अस्पताल है, तो कई ऐसे अस्पताल हैं सरकारी अस्पताल और निजी अस्पतालों में जिनके जो घायल हुए उनका इलाज चल रहा है। तो घायलों की संख्या भी बढ़ सकती है, क्योंकि जो जिला प्रशासन द्वारा जो पुष्टि की गई उसमें 16 लोगों के घायल होने की पुष्टि की गई है और 7 लोगों के मरने की बात जो है वह कही जा रही है। हालांकि मुख्यमंत्री के द्वारा जिन 7 लोगों की मौत हुई है उनके परिजनों के लिए जो है वह 4-4 लाख रुपए मुआवजा जो है वह देने का ऐलान कर दिया गया है। 4-4 लाख रुपया जो है वह प्रशासन की तरफ से जो है वह अनुदान राशि, मुआवजा राशि जो है वह दी जाएगी। तो 50,000 जो है वह घायलों को देने का भी निर्णय जो है वह लिया गया है। हालांकि जो प्रशासन है, पुलिस के वरीय अधिकारी और जिलाधिकारी भी मौके पर पहुंच करके स्थितियों का जायजा ले रहे हैं और जिस तरह से यह भगदड़ मची है, बता दें कि 2009 में भी इसी तरह की भगदड़ मची थी और उसमें 4 श्रद्धालुओं की जो है मौत हुई थी, लेकिन उसके बाद भी जो प्रशासन है, हालांकि प्रशासन दावा कर रहा है कि सतर्कता बरती गई, पुलिस प्रशासन वहां मौजूद था, जिसकी वजह से जो है वह भगदड़ की स्थिति को और भी न बढ़ने दिया गया और मरने वालों या घायलों की संख्या जो है उसे काबू में किया गया और अब तक जो अनुमान है, अब तक जो पुष्टि की गई है उस पुष्टि के अनुसार 7 लोगों की जो है वो मौत हुई है। हालांकि यह आंकड़ा जो है वह बढ़ सकता है, क्योंकि जिन घायलों का इलाज चल रहा है उसमें से कई घायलों की स्थिति जो है वह काफी नाजुक बनी हुई है। लेकिन जो स्थितियां हैं उन स्थितियों को लेकर के जो इलाके के लोग हैं, जो श्रद्धालु हैं, जिस तरह के श्रद्धालु आज सावन की सोमवारी को बाबा भोलेनाथ के दर्शन और जलाभिषेक को आए थे, उनके बीच इस घटना के बाद जो है निश्चित रूप से दहशत है और सभी जो है वह कुछ आक्रोशित भी है, जिस तरीके से, चूंकि जो पहाड़ है वो काफी ऊंचाई पर पहाड़ है और रास्ते जो है वह दुरू है, जिसकी वजह से जो है वह बड़ी संख्या में लोगों के पहुंचने के कारण जो है वह इस तरह की स्थितियां जो है वह बनी है। प्रशासन यदि सतर्क रहता और प्रशासन की व्यवस्थाएं जो है वह चुस्त दुरुस्त और होती तो निश्चित रूप से यह भगदड़ की स्थिति नहीं हो सकती थी और जिन 7 लोगों की मौत हुई है उन्हें बचाया जा सकता था और इस स्थिति से जो है वह बचा जा सकता था। लेकिन अब जिस तरीके से परिस्थितियां बनी है उन परिस्थितियों के अनुसार प्रशासन जो है पूरी तरह से सतर्क हो गया है। अस्पतालों में डॉक्टरों को बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए जो है वह कहा गया है। कुछ लोगों को गया अस्पताल भी भेजा गया है बेहतर चिकित्सा के लिए और प्रशासन को इन चीजों पर नजर रखे हुए है। साथ ही जांच के भी आदेश दिए गए हैं कि आखिर जो यह घटना घटी है वो किन परिस्थितियों में घटना घटी है। कहा जा रहा है कि जब श्रद्धालु कुछ आपस में ही बाताबाती करने लगे, बहस करने लगे और आगे बढ़ने की होड़ को लेकर के जो रेलिंग थी वो रेलिंग टूट गई और यही नतीजा हुआ कि वहां भगदड़ मच गई और इस भगदड़ की स्थिति में 7 लोगों की जो है वो मौत हो गई है और 16 से ज्यादा लोग जो, हालांकि प्रशासन 16 लोगों के घायल होने की पुष्टि कर रहा है, लेकिन जो स्थानीय लोग हैं, जो श्रद्धालु वहां पर हैं, उन लोगों की यदि बात माने तो लगभग 2 दर्जन से ज्यादा लोग जो है वह इस भगदड़ में घायल हुए हैं, जिनका इलाज जो है वो विभिन्न अस्पतालों में जो है वह चल रहा है। तो प्रशासन के पास भी पूरा आंकड़ा जो है वो अभी नहीं आ पाया है। प्रशासन भी इन आंकड़ों को जुटाने की कोशिश कर रहा है कि आखिरकार आसपास के इलाकों में जो अस्पताल है उन अस्पतालों में किन घायलों का इलाज जो है वो चल रहा है और उनकी स्थिति क्या है और यदि बेहतर चिकित्सा की उनकी आवश्यकता है तो बेहतर चिकित्सा सुविधा जो है वह उन्हें उपलब्ध कराई जाए और इसके लिए जिलाधिकारी और वरीय पुलिस अधिकारी जो है वह भी मौजूद है। वह भी इस पूरे घटनाक्रम के बाद जो है वो मॉनिटरिंग कर रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं कि आखिरकार जो घटनाएं घटी उसके बाद अब स्थिति जो है वह सामान्य हो सके, लोगों को कंट्रोल किया जा सके और जो भीड़ है जो जलाभिषेक के लिए आ रहे हैं उन्हें जो है वह नियंत्रित किया जा सके, ताकि आने वाले समय में इस तरह की और घटनाएं जो है वह न हो और लोग जो है वो बगैर दहशत के, बगैर डर के जो है वो निर्भीकता के साथ जो है वो बाबा भोलेनाथ के दर्शन करें और जलाभिषेक करें, इसकी व्यवस्था की जा रही है। और इसको लेकर के प्रशासन के कहें तो प्रशासन की तरफ से सख्त व्यवस्था जो है वह की जा रही है। लोगों को लाइन से जो है वह ऊपर पहाड़ पर जो है सिद्धेश्वरनाथ मंदिर है वहां पर जाने के लिए कहा जा रहा है। बड़ी संख्या में पुलिस बल जो है वह तैनात कर दिया गया है, जिसकी वजह से और भगदड़ की स्थिति न पड़े और लोग। ठीक है अंजनी जी, ठीक है, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो लगातार आपको बता दें, जहानाबाद में सिद्धेश्वरनाथ मंदिर में भगदड़ मची, भगदड़ में कई लोग घायल हो गए, 7 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और पुलिस प्रशासन इस पर कार्रवाई कर रही है।